ओम नमः चंडिकाय। आज हम माता रानी के दूसरे स्वरूप का अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की बात करेंगे। माता रानी के प्रथम स्वरूप अर्थात शैलपुत्री के बारे में हमने ये समझा कि शैलपुत्री नाम हिमालय राज की पुत्री होने के कारण अर्थात पर्वत की पुत्री होने के कारण अर्थात शिला पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाई। इसका अर्थ ये है कि माता का जो निश्चय था वो अडिग था, अटल था, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह। जब माता बहुत समय तक तपस्या में रत थी तो उनके तेज का समूह तीनों दिशाओं में, तीनों लोकों में फैला, सर्व दिशाओं में फैला। और तब उससे प्रभावित होकर कुछ देव आए और उन्होंने माता से पूछा कि आप किसके लिए ये घोर तपस्या कर रही हैं। तो माता ने कहा मैं महादेव को, शिव को पति के रूप में पाने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। तब देवों ने कहा कि हे देवी, महादेव का ध्यान पता नहीं कब खुलेगा, आपका ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पाएगी और आप इस जन्म में महादेव को पति के रूप में नहीं पा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि किसी अन्य तेजस्वी पुरुष को आप अपने पति के रूप में चयन कर लें, ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तब माता ने कहा कि हे देव, आप एक जन्म की बात कर रहे हो, मैं करोड़ों जन्म तक यही रगड़ रखूंगी, यही संकल्प रखूंगी कि या तो मैं शिव से विवाह करूंगी या कुंवारी रहूंगी। इसी को रामायण में कहा गया है कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरों शंभु नत रहूं कुमारी। अर्थात कोटि जन्मों तक मेरा यही रगड़ रहेगा, मेरी यही जिद रहेगी, मेरा यही संकल्प रहेगा कि या तो शिव से विवाह करूंगी या कुमारी रहूंगी। जब किसी साधक का ऐसा संकल्प हो जो इतना अडिग हो तो वो शैलपुत्री की शक्ति को अपने अंदर धारण कर लेता है और ऐसी शक्ति माता शैलपुत्री की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब माता का दूसरा स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का है, इसका अर्थ ये है कि माता तपस्या के स्वरूप में ब्रह्म आचरण करने वाली है। तो जब तक भक्त अपने आचरण में पवित्रता ना लाए, ब्रह्माचरण ना करे, उसके आचरण शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, तब तक वो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आगे बढ़ने की शक्ति और आचरण की पवित्रता माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए पहले उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो वो खाली पांव है, तपस्विनी के वेश में है, हाथ में जपमाला है और कमंडलू है। माता का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनका स्वरूप सफ़ेद वस्त्र में है, खाली पांव है, हाथ में माला और कमंडलू है। और ध्यान मंत्र का प्रयोग करें। ध्यान मंत्र है गौर वर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। साधक के रंग, वस्त्र का रंग लाल होना चाहिए। ध्यान करने के बाद माता का आवाहन पूजा स्थल पर करें। आवाहन का मंत्र है आगच्छ ब्रह्मचारिणी देवी वरदे दैत्य दर्प निषूदिनी पूजां गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। वस्त्र का रंग लाल होना चाहिए जो साधक पहनेंगे। और ध्यान मंत्र है गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। और आवाहन मंत्र है आगच्छ ब्रह्मचारिणी देवी वरदे दैत्य दर्प निषूदिनी
पूजां गृहान् सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। आगच्छ ब्रह्मचारिणी देवी वरदे दैत्यदर्प निषूदिनी अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देवी नमोऽस्तु ते। ओम। माता का आवाहन करने के बाद विधिवत उनकी पूजा करें और उनको दीपक, गाय के घी वाला दीपक अर्पित करें अग्निकोण में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। माता को भोग लगाने के लिए जो उचित भोग है वो है पंचामृत का भोग, मीठे भोग मिठाई का, 5 तरह के फल और शाही मेवा अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाएं, मीठे भोग लगाएं, श्वेत रंग की मिठाइयाँ लगाएं, 5 फल जो दिए गए हैं वो चढ़ा सकते हैं और शाही मेवा अर्पण करें माता की प्रसन्नता के लिए। उसके बाद माता के बीज मंत्र का जाप करें, जो आप 1 माला, 3 माला या 5 माला कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। माता ब्रह्मचारिणी के गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो 5 माला या 11 माला कर सकते हैं आप। उनका गायत्री मंत्र इस तरह से है ओम तपश्चरिण्ये च विद्महे ब्रह्मचारिण्ये धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब माता का जो मूल स्वरूप है यानी दुर्गा का स्वरूप है उसको मुख्य दुर्गा गायत्री मंत्र कहते हैं, उसे भी 11 बार जपना चाहिए और वो मंत्र है ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र जाप बीज मंत्र का 1, 3 या 5 माला कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। और ब्रह्मचारिणी माता का गायत्री मंत्र है ओम तपश्चरिण्ये च विद्महे ब्रह्मचारिण्ये धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम मुख्य दुर्गा गायत्री मंत्र जाप 11 बार कर सकते हैं, वो है ओम देवी कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम। इसके बाद माता से प्रार्थना करनी चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कामना पूर्ति मंत्र इस तरह से है संतान सुख देहि दाम्पत्य सुख देहि देहि धनम सौभाग्यम मंगले अन्यांश्च सर्व कामना पूरित कुरु सुरेश्वरी। ओम मां ब्रह्मचारिण्ये नमः। और अगर मोक्ष की कामना रखते हैं तो मोक्षार्थी अलग से ये प्रार्थना करें ओम ब्रह्मचारिणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं मोक्ष प्रदायिनी नमस्ते शंकर प्रिये देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु सर्वदा। कामना पूर्ति के लिए मंत्र जाप 21 बार कर सकते हैं। संतान सुख देहि दाम्पत्य सुख देहि देहि धनं सौभाग्यम मंगले अन्यांश्च सर्व कामना पूर्णतः पूरित कुरु माहेश्वरी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 या 5 माला कर सकते हैं। ओम ब्रह्मचारिणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं मोक्षदायिनी नमस्ते शंकर प्रिये देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु सदा शुभम। इस आराधना से प्राप्त होने वाले फल इस तरह से हैं। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि शिव को पाना पति के रूप में असंभव कार्य था जो माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से आपके भी जीवन में अगर कोई असंभव कार्य है तो वो संभव हो जाएंगे, आप वो कर पाएंगे। आप
के अंदर की साधना की शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, सिद्धियों का आगमन हो जाता है, धन एवं आरोग्य प्राप्त होता है, गृहस्थ जीवन सफल होता है। इस आराधना से असंभव भी संभव हो जाए, साधना शक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान सिद्धि धन आरोग्य सफल गृहस्थ जीवन ये सब प्राप्त होते हैं। ओम नमः चंडिकाय। शुभ नवरात्रि। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः।